पहले क्यों नहीं जाति गणना किया था? आज राहुल गांधी को उदय हुआ, वो आवाज उठाए। आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पीएम साहब, मन की बात का है, उसका मन की बात है धर्म के आधार पे देश को टुकड़ा टुकड़ा करो। और हम लोग आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठा है, हम लोग इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हम लोग का दिल की बात है आप जाति गणना जल्दी से जल्दी करो। और जाति गणना ये होना चाहिए, ये किसी का बस भीख मांगने के लिए नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम लोग इंडिया में कितना जाति, 144 करोड़ आदमी हम लोग है, कौन जाति कितना है, किनका पोजीशन कितना है, जानने का जरूरी है। जो सरकार कुर्सी में है उनका हक था, पहले ये देशवासी का सामने पेश करने का था, लेकिन नहीं किया है, ये बहुत अपराध किया। कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनुवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई लड़ना है मनुवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं वो पार्टी, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। धर्मों के आधार पर चल रहा है, खून और प्यास में देश भर गया है। हम लोग आजादी की पहले से खून दिया है और अभी देश जोड़ने के, आगे बढ़ाने के फिक्र में खून देने के लिए तैयार है। अब लोग जो देख रहे हैं ना, ये तो कांग्रेस पार्टी 50 साल से ज्यादा देश का कुर्सी में था, वो क्यों नहीं पहले किया था? आजादी का बाद हम लोग का डिमांड है कांग्रेस पार्टी का पास, पहले क्यों नहीं जाति गणना किया था? आज राहुल गांधी को उदय हुआ, वो आवाज उठाए। आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पीएम साहब, मन की बात का है, उसका मन की बात है धर्म के आधार पे देश को टुकड़ा टुकड़ा करो। और हम लोग आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठा है, हम लोग इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हम लोग का दिल की बात है आप जाति गणना जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा कुर्सी हम छीन लेंगे। हम लोग 90% लोग हैं, इंडियन है, आप लोग 10% लोग हमारा दर पे, हमारा बीच में दीवार खड़ा करके हम लोग को अलग अलग कर दिया और खून और प्यास में भाषा दिया है। यही उसका सोचने होगा, हिंदुस्तान की सारे जमीन में जहां पर मिट्टी उठाएगा ना, हम लोग का खून उधर पे है। ब्रिटिश का जो प्रशासक था, पुलिस लोग था, उसका बुलेट की गोली में हम लोग खून दिया है। आज देख रहा है ना, ये लोग धर्मों की मंदिर और मस्जिद के बारे में क्या क्या कर रहे हैं, वाकफ स्टेट लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके बीच में हम लोग तो जान देने के लिए तैयार हो। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में राह पर, सड़क पे उतर गया। और जाति गणना ये होना चाहिए, ये किसी का बस भीख मांगने के लिए नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम लोग इंडिया में कितना जाति, 144 करोड़ आदमी हम लोग है, कौन जाति कितना है, किनका पोजीशन कितना है, जानने का जरूरी है। जो सरकार कुर्सी में है उनका हक था, पहले ये देशवासी का सामने पेश करने का था, लेकिन नहीं किया है, ये बहुत अपराध किया। लेकिन आज जो हम सारे हिंदुस्तानी, कोई पार्टी का डिमांड नहीं है, हम लोग जो आया है इंडिया का कोना कोने में हम लोग आया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की दर्ज पे नहीं है। हम लोग खुद इंडियन होके भारतवासी के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए जो अधिकार की बात, वो दिल की बात बताने के लिए आए हैं। आप सबके पास यही गुजारिश है, हम एक होकर लड़ने होगा, तब हमारा अधिकार मिलेगा। आप सब भीख मांगने के लिए आंचल फैलाए हुए, क्यों, किसके बदौलत? संविधान के तहत आरक्षित पद से 131 सांसद आरक्षित वर्ग से आते हैं।
ओबीसी आरक्षण को जोड़ लिया जाए तो जैसा जानकारी मुझे है 295 सांसद महोदय हमारे हैं। प्रधानमंत्री किनका होना चाहिए, सरकार किनकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सका। काका कालेलकर आयोग 1956 में बना था, उसके बाद कई आयोग बने और सरकार रिपोर्ट आया, सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? तो जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद बन करके आरक्षित वर्ग से भी आते थे, चाहे ओबीसी वर्ग से आते थे, वो अपने मलाई काटने के लिए, महल बनाने के लिए ही लाइन में लगे रहे। आज उन पर भी ये बात अंगुली उठ रही है कि आपके भी बेटे और आप भी गुलाम बनने जा रहे हैं। मनुवाद स्थापित हो चुका है, लड़ाई लड़ना है मनुवाद से। आप कहते हैं समरसा, आप कहते हैं वो पार्टी, कुछ नहीं है। दो नारा है, ब्राह्मणवाद एक तरफ, अन्य एक तरफ। मूल निवासी की बात होनी चाहिए। मूल निवासी ही समाज को वो सुधार सकता है, आगे ले जा सकता है। कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा है। आप पढ़ते लिखते हो, किस लिए पढ़ते हो? क्या अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक आईएएस को बुलाया था कि भाई आओ। आईएएस गए वहां और कहा कि हुजूर कहा जाए, क्या आदेश है? आईएएस को लगा होगा कि कुछ पैसा शायद मांग रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए बाबू। ये लाल बत्ती जो तुमको मिला है संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत, तुम अपने समाज में जाओ, अपने लोगों से मिलो और उसमें लाल बत्ती लेकर के कम से कम महीना में, सप्ताह में एक दिन जाओ, उनके मन में भावना प्रबलित करो। आज हमारे लोग नहीं करते। आज यदि आप अफसर हैं, कोई किरानी चला गया जात भाई, तो उनको भी है दृष्टि से देखते हैं। आज इसे मन में भावना निकालना पड़ेगा। ये आवश्यकता है समाज का। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने कितना किया अपने समाज में, अपने गांव में, मोहल्ले में, इस बात को ले जाएं। आज भी जरूरत है जाति गणना। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के गांव में, टोले में, मोहल्ले में, बच्चे में ये योगदान जाना चाहिए कि आपके अधिकार, आप जो आज तक आगे नहीं बढ़े, इसके लिए कौन दोषी है, हमारा समाज कहाँ है, क्यों नहीं हम उसके लिए कर सकते हैं। आज नहीं हो रहा है। आज आपने नेतृत्व किया है कचेरिया साहब कि आप चाहते हैं समाज को, हमारे मंचाजी सारे पदाधिकारीगण, हमारे सारे भारत के विभिन्न प्रदेश से आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, आप जो आए हैं, कर्मठता आपकी है कि दिल्ली में बैठ करके आज इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन संकल्प लीजिए कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने, काशी राम साहब ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को दिशा निर्देश किया, पेरियर वही रामा स्वामी नायकर, पेरियर नरेश सिंह यादव, ऐसे लोगों को आपको बनना होगा। आज नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण समाज आज पीछे जा रहा है। लोग कैसे कहते हैं कि क्या कीजिएगा, किसको बनाइएगा? हो गया, हो गया। बहुत देर से प्यास लगी थी भाई, बुढ़ा आदमी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन लोगों के, जो हमारे इतने बड़े महान लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, क्या कहा जाए, किस पर कहा जाए, किनके बारे में कहा जाए, तो यहाँ कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा बोलने, प्रवचन करने में। लेकिन प्रवचन की नहीं, हम यहाँ आए हैं तो संकल्प लेके जाइए कि यहाँ का जो मैसेज है, उस मैसेज को हम गांव में, टोले में, मोहल्ले में, चाहे 2 व्यक्ति हो, 1 व्यक्ति को, उनके समक्ष ले जाए। दूसरा है, शिक्षा के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के लिए भी हमको क्या करना चाहिए। मैं सभी जितने भी भाई बंधु हैं, सभी मैं से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। इन्हीं के साथ मैं आपका जय भीम।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।